नमस्कार फ्रेंड्स। आज के जोहार परिचर्चा में एक युवा एंटरप्रेन्योर की जो झारखंड के एक लाल हैं और बीबीए करने के बाद उन्होंने सब में फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड को ज्वाइन किया, जो कि हेल्थ सेक्टर की एक नामी गिरामी कंपनी है और उसकी लगातार 2021 से सेवा देते आए हैं। बीबीए करने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज इनके सामने होगी, लेकिन इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया और उसके साथ साथ इनकी अपनी करियर की जर्नी स्टार्ट हुई। तो कोई दूसरा नहीं, इनका नाम नवजोत सिंह है। ये नवजोत सिंह अपने आप में एक रोल मॉडल है उन युवाओं के लिए कि जो रोजगार पाने की कतार में रहते हैं। इनका कहना है कि रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनना चाहिए। तो एक बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। तो आइए इनसे बात करते हैं नवजोत जी से। नवजोत जी, सबसे पहले इंडिया टीवी ऑनलाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नवजोत जी, आपने 2013 में बीबीए किया और बीबीए कोर्स करने के बाद आपके सामने भी अन्य युवाओं की तरह भी बहुत स्कोप होगा कि हमको यहाँ प्लेसमेंट, वहाँ प्लेसमेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने अपने करियर को उस समय से कैसे देखा और फिर इस कंपनी में इंट्रोड्यूस कैसे हुए और कब हुए? मतलब 2013 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीबीए। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे फादर या फिर मेरे अंकल है, उन्होंने मतलब शुरू से बिजनेस किया है। तो मतलब 2013 के बाद मैंने भी जॉब में आया, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही जॉब में मतलब मैंने ज्वाइन किया था। तो मतलब मेरे फादर का हर टाइम एक क्वेश्चन रहता था कि बेटा ये जॉब कब तक करोगे, कभी ना कभी तो मतलब बिजनेस पे आना ही पड़ेगा। तो थे हम भी मतलब कि मतलब टाइम ऐसा कुछ लग नहीं रहा था या फिर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी कि मतलब खुद का बिजनेस सेटअप करूं। तो मतलब इन 2020 में कोविड आ गया, कुछ फैमिली इश्यूज भी हो गए, जिसके कारण मुझे जॉब सडनली छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब आफ्टर मैंने 2021 में जब मैंने कम बैक किया, तो मतलब मेरे जो अपने भैया हैं, बड़े भैया हैं हरप्रीत सिंह, उन्होंने मतलब ये कंपनी स्टार्ट की है सब में फार्मास्यूटिकल 2019 में। तो मतलब मुझे भैया ने ही मुझे बोला कि जब कहीं करना ही है काम तो क्यों ना अपने ही घर की कंपनी को ज्वाइन किया जाए और इसी को आगे बढ़ाया जाए। इसमें क्या है कि अब हमने तो 2019 में स्टार्ट किया था जमशेदपुर से। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मिल के काम करना शुरू किया। फिर इसको हम लोगों ने एक्सपेंड करना शुरू किया। तो जहाँ पे हम लोगों ने धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, रांची या फिर ऑल ओवर झारखंड में हमने पूरा काम स्टार्ट किया है। मतलब इसमें इतना है कि पूरा स्कोप इतना है कि मतलब अगर मुझे काम करना है एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस, तो मतलब इसमें हमारा इतना वाइड स्कोप है कि मतलब हमारे पास तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया बचा हुआ है। इंडिया बाद में हमारे और भी डिफरेंट कंट्रीज है, हम इसको मतलब एन नंबर तक एक्सपेंड करते हुए ले जा सकते हैं। जबकि मैं कोई बहुत बड़ी अगर एमएनसी हाउस या वेल एस्टेब्लिश्ड हाउस में मैं जॉब करता रहता तो क्या पता मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाऊंगा फ्यूचर में, जहां मैं यहाँ पे बढ़ सकता हूँ। जी नवजोत, बड़ी सुंदर आपने बात कही कि युवाओं के सामने बड़ी चैलेंजेज होते हैं और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम आज जो मैं इस कंपनी में आज मैं ग्रोथ में हूं या मेरी जो करियर आगे बढ़ रही है, शायद मैं और जगह पे होता। तो आज आप जॉब सीकर नहीं, जॉब देने वाले हैं। तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस कंपनी के आने के बावजूद भी, इस कंपनी के आने के बाद हमने मतलब बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी है। मतलब बहुत से ऐसे युवा हमें मिले हैं जो मतलब अपने कैरियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं, बट उन्हें कोई भी कंपनी उनका हाथ नहीं पकड़ना चाह रही है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशर है। आज के दौर में कोई भी मतलब फ्रेशर्स को लेकर चल नहीं पाता है। उन्हें सब लोगों को आजकल एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही चाहिए। तो उस जगह में हम लोग आते हैं, हम लोग मतलब फ्रेशर्स का हाथ थामते हैं और उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि आप आओ हमारे साथ मिलकर ज्वाइन करो और आगे बढ़ो। और वैसे भी हमारे इंडिया में तो आज के डेट में मतलब सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा करने वाला जो कोई अगर देश है तो वो भारत देश है। यहाँ पे मतलब और प्लस ये कि प्रधानमंत्री ने भी मतलब यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट की हैं, जहाँ पे आपको सरकार फंड देती है जिससे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आपकी जिस फील्ड में रुचि है, आप उसी फील्ड में प्रैक्टिकल करो, उसी फील्ड को आगे बढ़ाओ। वो सबसे ज्यादा बेटर है, ताकि ना कि दूसरी जगह में जॉब करने से बेटर है। जी नवजोत, ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि कोई भी कंपनी आज जब कोई चाहे इंजीनियरिंग पास किए हुए बच्चे या एमबीए किए हुए बच्चे जब जॉब के लिए जाते हैं तो उनको सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं खास करके सब में फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभी युवाओं की तरफ से कि फ्रेशर्स को आप वरीयता देते हैं, फ्रेशर्स को उनका हाथ थामते हैं और उनको मौका देते हैं
जिससे उनको एक्सपीरियंस भी हो और उनको काम करने का एक रास्ता भी मिले और वो कुछ सीख भी सकें, ट्रेंड भी हो सकें। आने वाले दिनों में क्या ऐसा लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आपका बहुत गहरा नाता है और खास करके सब में फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड बहुत बड़ी काम कर रही है झारखंड में खास करके, और एक बहुत ऐसी वैल्यूज पे काम करती है, ये दवा की कंपनी ऐसी है कि गरीबों तक दवा पहुंचे, उन तक मदद पहुंचे। तो कुछ कंपनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सब में फार्मास्यूटिकल सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हमारा जो सब में का ये जो लोगो है, मतलब ये है, ये हम हमेशा आपके साथ, हमारा जो मोटो है ये हम हमेशा आपके साथ। तो हम 3 चीज़ों को देखते हुए काम करते हैं। एक तो हमारी जो मेडिसिन की क्वालिटी है वो यूएस एफडीए की मतलब ग्रेड की क्वालिटीज़ की मेडिसिन होती हैं, और प्लस प्राइस इफेक्टिव। क्यों, क्या है कि आज के डेट में मतलब जो आज के जो युवा पीढ़ी है, तो आज के आने वाले समय में मतलब हर 10 आदमी में चौथा आदमी डायबिटिक या फिर हाइपरटेंशन मिलता है। तो इन लोगों का क्या है कि मतलब हमेशा ये रेगुलर वे में मेडिसिन लेनी होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राइस होने के कारण लोग अपना मेडिसिन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने मतलब लोगों को देखते हुए प्राइस भी वैसा रखा है कि ताकि वो रेगुलर मेडिसिन को ले सके। तो हमारी क्वालिटी, हमारी प्राइस, ये सारा कुछ लोगों को देखते हुए है ताकि सबको अफोर्ड हो सके। सबका मतलब ध्यान रखते हुए हम लोगों ने काम किया है। और प्लस क्या है कि और भी मतलब फ्यूचर में मतलब ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ लेके आएंगे जो लोगों के काम के। बस हम लोग प्लस क्या है कि कैंप वगैरह भी बहुत सारे करते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि जिन लोगों को बहुत चीज़ लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे रूरल जगह में जाते हैं जहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स के साथ मिल के हम लोग कैंप करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। जो पुअर पीपल है जो इलाज नहीं करवा पाते, लोगों को नहीं पता होता है। बहुत सारे रूरल जगह में जाते हैं जहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स के साथ मिल के हम लोग कैंप करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। जो पुअर पीपल है जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनको फ्री में हम लोग इलाज प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू कैंपेन। सारे चेकअप वगैरह हम लोग सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते रहते हैं। जी नवजोत, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और जैसे अब एक बात मैं थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि क्या आप, क्योंकि आप मेडिकल समझिए कि आप मेडिसिन सेक्टर में काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपका अनुभव भी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि लोग स्वस्थ रहें? खास करके स्वस्थ इंडिया के लिए आप परिकल्पना करते हैं, उसी में सब में फार्मास्यूटिकल भी काम करती है जो स्वस्थ भारत बने, तो उसके लिए लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे भारत की युवा और भारत के लोग स्वस्थ रह सकें? देखिए, स्वास्थ्य रहने के तो सबसे पहले जो लोग हैं कि मतलब एक टाइम से पहले एक अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा लोगों को कि कितने समय तक सोना है। बहुत ज़्यादा अधिक भी सोना मतलब वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और समय से कम भी सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आजकल के युवा पीढ़ी क्या है कि मतलब देर रात तक जागे रहते हैं और सुबह में जल्दी उठ के काम पे जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें किसी न किसी बीमारी को न्योता देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अपने स्लीपिंग टाइम को ठीक करना है, अपनी फूड हैबिट्स को ठीक करना है। कोशिश करनी है कि ठीक है, हम आजकल होटल्स वगैरह या फिर बाहर में फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन कोशिश यही करना है कि जितना ज़्यादा हो सके हम सादा खाना खाएं, घर का खाना खाएं, और अपना स्लीपिंग टाइम ठीक करें। और आज का तो मतलब बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, लोग अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी कोशिश करूँगा कि मतलब अगर लोग हो तो मतलब एटलीस्ट मॉर्निंग वॉक करें, या फिर मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो, मतलब एटलीस्ट हाफ एन आवर अपनी बॉडी के लिए दे ताकि वो स्वस्थ रहे। जी नवजोत, एक और बात जानकारी मिली है हमें कि आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले देखा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। उस कार्यक्रम में आपको एक्टिंग करते हुए मैंने देखा था। तो ये एक्टिंग का गुण आपने कहाँ से सीखा, या बाय नेचर आप कुछ बनाना चाहते हैं वो बन जाता है या कर देते हैं? बड़ी अच्छी एक्टिंग आपने की थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी स्कूल टाइम से ही मतलब ये सब चीज़ें मैं रुचि बहुत रखता था, सिंगिंग पे या फिर डांसिंग में। मतलब हर तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं शुरू से ही पार्ट लेता आया हूँ, तो मुझे सब पार्ट लेने में अच्छा लगता है। तो मतलब क्या है, थोड़ा सा कोई भी चीज़ करते रहना चाहिए, इससे मतलब हर तरह का मनोरंजन भी होता है, आपका काम भी होता है। अब मनोरंजन से क्या है ना, डांसिंग वगैरह करने से क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होता है, तो ये भी एक बेनिफिट है, इसलिए इस चीज़ को करते रहना चाहिए। जी नवजोत, बहुत सुंदर बात बताई आपने कि कभी भी किसी आर्ट और म्यूजिक से जुड़े रहने से, कला से जुड़े रहने से आपका स्ट्रेस कम होता है और फिजिकल फिटनेस भी होती है। नवजोत, लास्ट बीट पे हैं हम लोग, क्या सलाह देना चाहेंगे युवाओं को, खास करके उन लोगों को जो कि टेक्निकल डिग्री लेकर के, एमबीए करके, इंजीनियरिंग करके आज मार्केट में हैं और भारत के लिए एसेट बनना चाहते हैं? तो एक सफल बिजनेसमैन क्या कहना चाहते हैं उन सब युवाओं से? देखिए, आप जो भी अपने टेक्निकल डिग्रीज ली है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, मैं तो पहले यही कहूँगा कि अगर आपको कहीं भी जॉब मिले, आप एटलीस्ट उसको पकड़ो। आप पहले इन लाइन पे आओ, बाद में उस इन लाइन से ही आप अपना
मार्ग को ढूंढ पाओगे, अपने आप रास्ते को ढूंढ पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैं घर में बैठे हुए मैं अपनी ही लाइन को फाइंड आउट करता रहूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सबको मिल पाता है। तो एटलीस्ट जो भी जहां भी आपको रास्ता मिल रहा है, पहले आप उसको पकड़ लो। पहले तो आप ट्रैक पकड़ोगे तभी आपको अपना ट्रैक दिखेगा। अगर आप ट्रैक पकड़ोगे ही नहीं तो आपको ट्रैक दिखेगा नहीं। इसीलिए जितने भी डिग्रीज होल्डर्स होते हैं जो मतलब सिर्फ अपने एक फोकस के रहते कि नहीं मुझे यहीं पे करना है, अदरवाइज मैं कहीं जाऊंगा नहीं, तो वहां पे कहीं ना कहीं समय बहुत डिले हो जाता है और कहीं ना कहीं उसमें देरी भी हो जाती है, तो लोगों को इसका भुगतान भी करना पड़ता है। जी नवजोत, आज के जोहार परिचर्चा में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी युवाओं के लिए भी, और खास करके सबमें फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, और खास करके आप जो पूरे झारखंड के लिए और उन सब लोगों के लिए काम करते हैं कि जिनको जरूरत है आपकी, और आप उन तक पहुंचते हैं। डे और नाइट आपकी सर्विस होती है, चाहे वेलफेयर का काम हो या फैसिलिटेट करने का काम हो मरीजों को, ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी कंपनी करती है। तो इस तरीके से आप हमेशा, आपकी ये कंपनी और आपकी अपनी ये इंथुजियाज्म और आपकी ये एनर्जी हमेशा बनी रहे, जिससे कि झारखंड और भारत का नाम रोशन होता रहे। नमस्कार, इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से।